बंगाल में भी वर्क प्रेशर में बीएलओ की मौत के मामले आ चुके हैं। वहां एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट भी है, हो रहा है। आज कोलकाता में बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर में हो रही परेशानियों को लेकर बीएलओ आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जुटे। पहले तो ऑफिस का घेराव किया गया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। तो बीएलओ भी तो इंसान है भाई। और एसआईआर जो इस देश के लिए इतना जरूरी है, इस तरह की खबरों से उस एसआईआर को लेकर लोगों के मन में भी गुस्सा बढ़ जाएगा। उसकी जो सैंटिटी है वो प्रभावित होगी। ये चुनाव आयोग को समझना होगा, पता नहीं कब समझेगी। जो मुद्दा भी बड़ा होता जा रहा है, लगातार बीएलओ की जान जाने की खबरें आ रही। यूपी में मुरादाबाद में एक शिक्षक बीएलओ ने अपनी जान दे दी। मुरादाबाद में 45 साल के सर्वेश सिंह ने रविवार सुबह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए खत्म कर ली। मरने से पहले सर्वेश सिंह ने जो वीडियो बनाया उसमें चुनावी काम के दबाव का जिक्र किया था। सुनिए सर्वेश सिंह ने अपने आखिरी वीडियो में क्या कहा था। इस बीएलओ के इस वीडियो ने लोगों को झकझोर के रख दिया। यूपी के देवरिया से भी बीएलओ की मौत की खबर आई। 35 साल के लेखपाल आशीष कुमार एसआईआर की ड्यूटी में लगे हुए थे। शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और शनिवार को उनकी मौत हुई। जब एसडीएम दिशा श्रीवास्तव मृतक लेखपाल के घर पहुंची तो वो भी काफी इमोशनल हो गई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। देखिए जरा। आपको कहीं से भी क्यों एक मिनट के लिए मत सोचिएगा, आपके लिए कोई नहीं है। मैं हूँ आपके लिए, मेरी पूरी तहसील है आपके लिए। हम सब खड़े हैं यहाँ पे आपके लिए। एक भी पल को मत सोचना, एक भी पल को मत सोचना कि कोई नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर में अभी तक कई राज्यों के बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ ने या तो मौत को गले लगा लिया या हादसे का शिकार हो गए। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मामले सामने आए। 27 दिन में 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत होने की खबर है। इसमें कई मामले वर्क प्रेशर के बताए गए, कई मामले पर्सनल भी बताए गए। जैसे मध्य प्रदेश के दमोह में श्याम सुंदर शर्मा की फील्ड वर्क के दौरान सड़क दुर्घटना में जान चली गई। राजस्थान में मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में सीनियर पर काम का दबाव डालने का आरोप लगाया। गुजरात के रमेश भाई परमार की ड्यूटी पर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में अनीता नागेश्वर की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वो ड्यूटी पर थी, अचानक बीमार हुई और अस्पताल में मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। तो ऐसे बहुत सारे बीएलओ हैं जिनकी मौत हो रही है और काम के दबाव को वजह बताया जा रहा है। बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने आज मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए एक बार। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। देखिए एक सवाल यह भी है कि कई राज्यों में चुनाव को अभी 2-2, 3-3 साल बचे हुए हैं, फिर भी वहां एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है चुनाव आयोग, यह समझ से परे। वहां भी एक साथ जो हो रहे हैं सब में की डेडलाइन एक तय कर दी गई कि 1 महीने में ही सारा काम निपट जाना चाहिए। अभी 1 हफ्ते का वक्त और दिया गया है। लेकिन सवाल है कि भाई जहां भी 2 साल बाद चुनाव है, 3 साल बाद चुनाव है, वहां चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है एसआईआर कराने की भाई? और तब जब लोग अपनी जान दे रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मान लीजिए शुरू में नहीं समझ में आया, अब जब दिख रहा है कि ऐसा मामला हो रहा है तो भैया बढ़ा दो ना। आप देखिए 12 राज्यों में एसआईआर होनी है। एसआईआर जो होनी है या हो रही है वो 12 राज्य में हो रही है, ठीक है? और इनमें कहां कहां कब चुनाव है आप देखते जाइए। इन 12 राज्यों की बात कर रहा हूं। जैसे है बंगाल, बंगाल में 2026 में चुनाव है, ठीक है? आप वहां करा रहे हैं, समझ में आता है कि भाई करा रहे हैं। उसमें भी आपके पास अभी स्कोप है कि आप थोड़ा सा और समय ले सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। इसी तरह से असम में देखिए, असम में भी 2026 में चुनाव है, तो वहां आप एसआईआर तेजी से करा रहे हैं। केरल में 2026 में चुनाव है, ठीक है? तमिलनाडु में 2026 में चुनाव है, वहां पर आप एसआईआर करा रहे हैं, समझ में चलिए आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, भाई 2027 में चुनाव है। 2027 में अभी 2 साल बचा हुआ है।
और 15 करोड़ से ज्यादा वोटर का एसआईआर होना है। आपको क्या हड़बड़ी है बॉस कि 1 महीने में करा लेना है? वहीं अभी यूपी की खबर आपको बताया कि वहां पर मौत की खबर आई बीएलओ की। गुजरात में 2027 में चुनाव है बॉस। क्या हड़बड़ी है आपको कि गुजरात में आपको अभी 12 राज्यों के साथ कराना है? मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव है, अभी 3 साल बचा हुआ है। मध्य प्रदेश से भी बीएलओ की खबर आई। इसी तरह आप देखिए छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव है बॉस। राजस्थान में वहां से भी खबर आई बीएलओ की मौत की। राजस्थान में भी अभी 2028 में चुनाव है। कौन बात का इतना प्रेशर है बॉस चुनाव आयोग पे? अब आप देखिए पुडुचेरी में 2026 में है, और इसके अलावा आप देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में 2029 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर मान लीजिए आपने शुरू में एक डेडलाइन रखी कि ना 1 महीने में करके देना ही देना है, अब जब आप देख रहे हैं कि अलग अलग बीएलओस के आ रहे हैं वर्जन की भाई तनाव है, प्रेशर है, किसी की मौत हो गई, किसी ने कुछ कर लिया, बढ़ा दीजिए। अभी तो 3 साल है, कहीं 2 साल है, अभी बढ़ाएं 7 दिन, अभी बढ़ाएं 7 दिन, वो भी 7 दिन। भाई जहां अभी समय है 2-2, 3-3 साल, वहां बढ़ा दीजिए ना भाई। एक वोटर छूटना नहीं चाहिए। अरे तो एक बीएलओ मरना भी तो नहीं चाहिए। बंगाल में भी वर्क प्रेशर में बीएलओ की मौत के मामले आ चुके हैं। वहां एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट भी है, हो रहा है। आज कोलकाता में बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर में हो रही परेशानियों को लेकर बीएलओ आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जुटे। पहले तो ऑफिस का घेराव किया गया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। तो बीएलओ भी तो इंसान है भाई। और एसआईआर जो इस देश के लिए इतना जरूरी है, इस तरह की खबरों से उस एसआईआर को लेकर लोगों के मन में भी गुस्सा बढ़ जाएगा। उसकी जो सैंटिटी है वो प्रभावित होगी। ये चुनाव आयोग को समझना होगा, पता नहीं कब समझेगी। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा जुल्म, जिहाद और मुसलमान को भड़काने का पूरा प्लान। मदनी से लेकर ओवैसी के बवाल का चैप्टर, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओवैसी मदनी के निशाने पर। राहुल अखिलेश का गेम फिर बिगड़ने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर। इस वक्त मुस्लिम वोटों के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई चल रही है कि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई जुल्म की बात कर रहा है, कोई जिहाद की बात कर रहा है, किसी के निशाने पर सरकार है, किसी के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है। सारी लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मुसलमान किसके कहने पर किसको वोट करेगा। ओवैसी इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान ही हो। ओवैसी ये कहकर बिहार में लालू राहुल का गेम बिगाड़ चुके हैं। अब यूपी में अखिलेश राहुल का गेम बिगाड़ने को कमर कस चुके हैं। उधर ओवैसी के अलावा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी इस लड़ाई में उतर गए। महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे जिहाद की वकालत कर दी। मदनी के बयानों से गजब का हंगामा मचा हुआ। आप देखिए कि ओवैसी कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं है, शरीयत पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। उधर महमूद मदनी कह रहे हैं कि जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। कुछ फैसले ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं रहा। वंदे मातरम कहना मुर्दा कौम की निशानी है इनके हिसाब से। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी पर आए तो गलियां कम पड़ जाएंगी। आपको इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.